तत्काल टिकट बुकिंग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लंबी लाइनें, रात भर स्टेशन पर इंतजार और फिर आखिर में नो टिकट्स अवेलेबल। लेकिन अब इंडियन रेलवेज इस पूरे सिस्टम को बदलने की तैयारी में है, क्योंकि रेलवे ने नया क्यूआर मित्र सिस्टम शुरू किया है जो तत्काल टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट बनाने का दावा कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें डिजिटल टोकन, आधार वेरिफिकेशन और फेस रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो अब तत्काल टिकट लेने के लिए सिर्फ लाइन में खड़े रहना काफी नहीं होगा, पूरा प्रोसेस ज्यादा डिजिटल और वेरीफाइड होने जा रहा है। यही वजह है कि क्यू मित्र सिस्टम अभी भी चर्चा में काफी गूंज रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भगौल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्यू मित्र सिस्टम क्या है। आसान भाषा में समझे तो ये एक डिजिटल टोकन सिस्टम है जिसे इंडियन रेलवेज ने तत्काल बुकिंग काउंटर्स पर भीड़ और दलालों की प्रॉब्लम कम करने के लिए शुरू किया है। पहले क्या होता था कि लोग घंटों पहले लाइन में लगातार खड़े हो जाते थे। कई जगहों पर एजेंट्स और टाउट्स लाइन पकड़ लेते थे और जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब क्यू मित्र में पैसेंजर्स को पहले आधार और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सिस्टम पैसेंजर को क्यूआर कोड वाला डिजिटल टोकन देगा, यानी अब फिजिकल लाइन की जगह डिजिटल क्यू काम करेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब पैसेंजर टिकट्स लेने पहुंचेगा तो वहां मशीन के जरिए उसका फेस वेरिफिकेशन किया जाएगा। आसान भाषा में समझिए, जो इंसान टोकन लेगा वही टिकट भी ले पाएगा। इससे फेस बुकिंग, डुप्लीकेट एंट्रीज और दलालों की मैनिपुलेशन कम करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जेन्युइन पैसेंजर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इंडियन रेलवेज को ऐसा सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तत्काल बुकिंग लंबे समय से सबसे ज्यादा अब्यूज सिस्टम में से एक मानी जाती रही है। कई रिपोर्ट्स में बार बार सामने आया कि एजेंट्स बॉट्स और फेक आईडीज के जरिए टिकट्स ब्लॉक कर लेते थे। इसी वजह से रेलवेज पिछले कुछ समय से लगातार आधार वेरिफिकेशन, ओटीपी ऑथेंटिसिकेशन और एंटी फ्रॉड सिस्टम ला रहा है। 2025 में तत्काल बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया गया था। बाद में ओटीपी वेरिफिकेशन भी शुरू किया गया। अब क्यू मित्र उसी एंटी फ्रॉड स्ट्रैटेजी का अगला स्टेप माना जा रहा है। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पैसेंजर को पहले स्टेशन पर जाकर क्यू मित्र सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। कई पायलट प्रोजेक्ट्स में फेस स्कैन भी लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पैसेंजर्स को डिजिटल टोकन मिलेगा जिसमें क्यूआर कोड और क्यू नंबर होगा। फिर तत्काल काउंटर खुलने पर उसी सीक्वेंस में पैसेंजर्स को बुलाया जाएगा, यानी जो पहले टोकन लेगा उसे प्रायोरिटी मिलेगी। इससे धक्का मुक्की और फिजिकल क्राउड कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे से सिर्फ कन्वीनियंस फीचर नहीं बल्कि एंटी टाउट सिस्टम की तरह देख रहा है, क्योंकि पहले कई एजेंट्स मल्टीपल लोगों की जगह लाइन में लग जाते थे या फेक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते थे। लेकिन फेस वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग के बाद ऐसा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कई लोग इसे दलालों की छुट्टी वाला सिस्टम भी कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि फिलहाल ये सिस्टम कहाँ चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्यू मित्र अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ सिलेक्टेड रेलवे स्टेशंस पर शुरू किया गया है। बेगूसराय और सोनपुर डिवीजन में इससे अच्छा रिस्पांस मिलने की खबरें सामने आई है। रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर पायलट सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर में इसे बड़े स्टेशंस पर भी एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल प्राइवेसी को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि सिस्टम में आधार वेरिफिकेशन और फेस रिकॉग्निशन दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेलवेज को पैसेंजर डेटा प्रोटेक्शन और बायोमेट्रिक प्राइवेसी पर भी काफी ध्यान देना होगा। हालांकि रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि सिस्टम का मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन पैसेंजर्स को फायदा पहुंचाना है। अब अगर ये सिस्टम बड़े स्केल पर सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर में तत्काल बुकिंग एक्सपीरियंस काफी बदल सकता है। इमेजिन कीजिए, न लंबी लाइन, न पूरी रात स्टेशन पर इंतजार, न एजेंट्स का डर, सिर्फ डिजिटल टोकन और वेरीफाइड बुकिंग प्रोसेस। इंडियन रेलवेज पहले ही अपने पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को एआई पावर्ड अपग्रेड देने की तैयारी कर रहा है और क्यू मित्र उसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्यू मित्र सिर्फ नया टोकन सिस्टम नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवेज का तत्काल बुकिंग प्रोसेस को ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने का बड़ा अटेम्प्ट दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ फास्टर बुकिंग पर नहीं बल्कि फेक आईडीज, बॉट्स और दलालों को रोकने पर भी है।
अगर ये सिस्टम बड़े स्केल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो आने वाले समय में तत्काल टिकट बुकिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इंडियन रेलवेज का नया क्यू मित्र सिस्टम कैसे काम करेगा, इससे तत्काल टिकट बुकिंग में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।